नमस्कार दोस्तों, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल MKP नॉलेज वन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने व्याकरण से भाषा, लिपि और वर्ण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दिया था। आज मैं वर्ण विचार के भाग से ही उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगा, जो कि हर एग्जाम में हिंदी के सिलेबस से उच्चारण स्थान का क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन में भी बराबर पूछा जाता है। आप सेट अगर सॉल्व करते होंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, तो इसे जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है और उस आधार पर उसका नामकरण कैसे होता है। तो ये कंठ स्थान जो होगा कंठ होगा, यानी कंठ से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो स्वर का भी होता है और व्यंजन का भी होता है। स्वर में से और आ कंठ के द्वारा उच्चारित होता है। क, ख, ग, घ, ङ और ह, और विसर्ग जो अह बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इसको कंठ वर्ण कहते हैं। फिर जो तालु होता है, जैसे ई बोलते हैं तालु, तालु की सहायता से च, छ, ज, झ, य और तालव्य स, तो इनका उच्चारण तालु की सहायता से होता है, इसलिए इसे इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद है मूर्धा। तो मूर्धा से किनका उच्चारण होता है। तो री, ट, ठ, ड, ये क, ख, ग माने सीरियल वाइज है। ट, ठ, ड, ढ, न, र और मूर्धन्य स, इसलिए इन वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से किया जाता है। उसके बाद है दांत, यानी दंत। दांत की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें दंत कहते हैं, जिसमें से त, थ, द, ध, न, ल और दंत स आता है, इसी वजह से इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। उसके बाद है ओष्ठ, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं, यानी होंठ। तो ये छोटा उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ, म, यानी जो प्राण वायु है वो जोर डालता है, प्रेशर डालता है हमारे ओठ पर, इसलिए इन्हें हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब रहा कि इनमें से कई ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में दो स्थानों की सहायता ली जाती है, वो है कंठ, तालु। तो कंठ तालु से जिनका उच्चारण होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, और इसमें आता है ए तथा ऐ। उसी तरह कंठ और ओष्ठ की सहायता से, यानी कंठ और ओष्ठ की सहायता से ये ओ और औ का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर इसी प्रकार से दंत और ओष्ठ की सहायता से व की उच्चारण की जाती है, यानी दांत और ओठ की सहायता से व को हम बोलते हैं, तो इसलिए इन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है नासिका। नासिका भी क्या है, तो एक उच्चारण स्थान है, इसकी सहायता से भी हम लोग वर्णों को उच्चारित बनाते हैं। यानी ये अंगा, या, ना, न, म अनुस्वार जो अंग देते हैं ऊपर,
तो ये पंचमाक्षर भी इन्हें कहा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान नासिका है, यानी नासिका की सहायता से इन्हें उच्चारित किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा उच्चारण स्थान। आप इसको बार बार देखकर या लिखकर याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग जितना हमारा अनुभव है हर एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी के सिलेबस से। उसके बाद है, अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, वो होगा वर्ण विच्छेद। आगे चल के संधि विच्छेद भी पढ़ना होगा, पहले संधि पढ़ना होगा उसके बाद विच्छेद पढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग वर्ण विच्छेद सीखेंगे। वर्ण विच्छेद का क्या अर्थ होता है, यानी जो स्वर और व्यंजन होता है किसी शब्द में, उन्हें अलग अलग करके लिखा जाता है। कि अगर किसी शब्द में स्वर भी हो व्यंजन भी हो तो कौन से स्वर है कौन से व्यंजन है, या डबल स्वर है या डबल व्यंजन है, या जितना भी है उन्हें अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। या उसी को क्या कहते हैं, तो वर्ण विभाजन कहते हैं। विभाजन यानी बांट देना, तोड़ देना अलग अलग हिस्सों में। तो देखते हैं ये कैसे किया जाता है। हमें यह आशा है कि बहुत लोगों को ये आता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उन्हें सीख लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर हम नहीं जाने रहते हैं नहीं सीखे रहते हैं तो हमारे लिए रास्ते का पत्थर हो सकता है। इसलिए जिन्हें आता हो वो भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि बिना रिवीजन का ये भूल जाता है आदमी, जानकर भी कहीं कहीं गलती कर देता है। हमने अधिकांशतः बच्चों को ये देकर जान लिया है कि वे जानते हुए भी गलती करते हैं। तो इसलिए इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनेकों शब्दों को लिखकर और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक शब्द लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, पहले सिंपल से चलते किताब को ही लिखते हैं, तो हमें समझना होगा, मात्रा भी इसमें समझना होगा कि किसमें किसकी मात्रा है। तो ककहरा इसके लिए आप लोग देख सकते हैं, तो ककहरा से आप समझ जाइएगा कि किसमें कौन सा स्वर की मात्रा है। तो देखिए ये क की बोलते हैं तो पहले क आ रहा है तब ई आ रहा है, की ई आ रहा है, इसलिए और क जो है चूंकि व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन अपने आप में आधा होता है, इसलिए इसके नीचे हलंत दे देते हैं। तो क हलंत और प्लस ये छोटी ई की मात्रा है, इधर से अगर रहेगा तो बड़ी ई की मात्रा होगा, उसी तरह से ये छोटा ऊ का मात्रा है और इधर से रहेगा तो बड़ा ऊ की मात्रा कही जाएगी। तो हम इसे तोड़ते जाएंगे। तो ये क धन ई, इसको धन बोला जाता है हिंदी में, ऐसे प्लस भी कह सकते हैं आप। उसके बाद की हो गया, अब आएंगे ता पर, तब तो में ता बोल रहे हैं तो आ रहा है, यानी आकार की मात्रा है, तो आ ता हो गया। अब ब बोल रहे हैं तो ब में कुछ नहीं आ रहा है तो अ आ रहा है। तो इस तरह से इसका विभाजन हो गया। ऐसे ही पहले छोटे छोटे शब्दों को लीजिएगा और उसको अलग अलग वर्णों में विभाजित करते जाइएगा। अब मान लीजिए हम लिखते हैं पुस्तक, पुस्तक लिखते हैं, और अगर जिनको उच्चारण आता हो
तो वो तो और भी आसानी से इसको कर सकते हैं। उच्चारण करने बहुत लोगों को नहीं आता है। कैसे उच्चारण किया जाता है ये भी थोड़ा सा एक दो शब्द मैं रिपीट करके बता दे रहा हूँ। प ह्रस्व का दंत सत संयुक्त क पुस्तक, ऐसे उच्चारण किया जाता है। बहुत बच्चों को हमने देखा ये कहते हुए कि पुस्तक का उच्चारण अगर हम बोल दिए कि पुस्तक का उच्चारण किया जाता है पु आधा स त आ क, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत उच्चारण होगा। व्याकरण का कुछ अपना भाषा होता है, उसी के हिसाब से शब्दों का उच्चारण किया जाता है। तो प इसमें उ की मात्रा है और ह्रस्व उ की मात्रा है, तो प ह्रस्व का कौन सा स है वो भी बोलना पड़ेगा। तो दंत स है तो दंत स, और कौन जुटा है तो त जुटा है। तो यहाँ पर जब जुटेगा जो वर्ण तो उसके बीच में हम संयुक्त कहेंगे, यानी दंत सत संयुक्त क पुस्तक, यानी प ह्रस्वकार दंत सत संयुक्त क बराबर पुस्तक। अगर ये उच्चारण जिनको समझ में आ गया तो ये आराम से ये लिख देंगे प प्लस ह्रस्व प्लस दंत स आधा है तो इसमें कोई स्वर वर्ण छिपा ही नहीं है, तो आधा का आधा ही लिख देंगे। तो पूरा है यहाँ पर, इसलिए अ लगा देंगे। और फिर क जो है ये पूरा है तो क हलंत करके अ लगा देंगे, तो ये पुस्तक हो गया। उसी तरह से आप विद्यालय को लिख सकते हैं। विद्यालय ये दिया है न कि ध है, बहुत लोग इसको विद्यालय भी पढ़ लेता है तो गलत है। तो वह ह्रस्वीकार है तो वह धन छोटी की मात्रा तो छोटी प्लस दिया है और दिया में आ जुटा है तो दिया हो गया है। तो यहाँ पर द को अलग कर देंगे और य को अलग कर देंगे और तब इसमें आ जोड़ देंगे तो दिया हो जाएगा, क्योंकि द और य मिल के दिया बनता है। उसके बाद ल जोड़ देंगे तो ये आधा हो जाएगा क्योंकि व्यंजन है, और इसमें अ जोड़ देंगे और प्लस क्या करेंगे य जोड़ के और तब फिर लास्ट में अ जोड़ देंगे तो विद्यालय का ये वर्ण विच्छेद हो गया। उसी तरह से मान लीजिए विच्छेद का ही वर्ण विच्छेद करना हो तो वह हर्षिकार छ संयुक्त एकार और द है, तो इसको हम क्या कर देंगे वह हलंत प्लस ई प्लस आधा छ है और पूरा छ है तो छ प्लस छ हलंत प्लस अ प्लस फिर क्या हो जाएगा द प्लस द हलंत प्लस अ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मानते हैं कि ऊर्जावान लिखना हो, ऊर्जावान कहीं कहीं ये हलंत भी दिया रहता है, अगर पूरा हो तो और लास्ट में जोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं हो यानी वो शब्द किस तरह से दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हलंत नहीं दिया हो ऊर्जावान में, अब ऊ जो है ओ आई में से आता है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर ओ आई में से कोई भी सिंगल वर्ण किसी शब्द के शुरू में जुड़ा रहे या बीच में भी रहे, ऐसे तो बीच में नहीं देखा जाता है, तो वहां पर हूबहू उसी वर्ण को लिख देते हैं। तो बड़ा ऊ है तो ऊ हो गया, ऊर्जा पहले रो आ रहा है ऊर्जा, तब और ये रेप जो है इसको रेप बोला जाता है हिंदी में, तो ये आधा र होता है तो ऊ आधा र, तब ज इसमें आ की मात्रा जुड़ गया तो ऊर्जा, तब जो है वान है तो वो हलंत आ हो गया और प्लस न और प्लस अ जोड़ देंगे। ये ध्यान में रहे कि अगर यहाँ हलंत दिया हो तो अ लास्ट में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हलंत का मतलब आ था।
तो इस तरह से मैं ये आशा करता हूं कि वर्ण विभाजन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां दिक्कतें आ रही हो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस शब्द को मैं नहीं तोड़ पा रहा हूं, मैं उसको कमेंट से ही बता दूंगा, या ज्यादातर इसमें दिक्कत आए तो एक और वीडियो आपके आग्रह के अनुसार मैं बना सकता हूं। तो आप से यह अनुरोध है कि बराबर सीखते रहने के लिए, क्योंकि मैं भी कुछ चाहता हूं कि मैं भी सीखता रहूं और सिखाता रहूं, ये मेरा उद्देश्य है। जो मेरे पास है वो दूसरे को उससे बेनिफिट मिले, फायदा मिले, ये मेरा बराबर उद्देश्य रहता है। तो आप सीखते रहें, सिखाते रहें, और मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसको भी ग्रहण करें। आपके पास भी जो जानकारी है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करा दें ताकि बराबर आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।